महाराज जिस व्यक्ति ने कभी आम को खाया ना हो वो कैसे जान सकता कि आम का स्वाद कैसा होता है। आदि शंकराचार्य जी से जब प्रश्न किया तो आदि शंकराचार्य जी ने बहुत मंथन किया, लेकिन जब निष्कर्ष नहीं निकला तो पराम्बा जगदम्बा के सामने बैठ कर के प्रार्थना करी कि हे भगवती अब आप ही कोई रास्ता बताइए। तब महाराज उस बात का निष्कर्ष निकला कि जिस व्यक्ति को गृहस्थ का आनंद लेना हो उसे पहले गृहस्थी बनना पड़ता है। उस स्थान पर महाराज आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, निरुत्तर थे। क्यों? क्योंकि गृहस्थ का आनंद तो वही व्यक्ति ले सकता है महाराज जिसने गृहस्थ का सुख भोगा हो। एक कहावत है ना, शादी का लड़ुआ जिसने खा लिया वो पछता रहा है और जिसने नहीं खाया है वो भी पछता रहा है। नारद जी महाराज दर्शन करके चले गए। बड़ा सुंदर महाराज भगवान का गृहस्थ चल रहा है। एक दिन भगवान बगीचे में बैठ करके महाराज अपने पुत्रों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे कि क्रीड़ा करते करते उन पुत्रों के हाथ से महाराज जो गेंद थी वो गेंद एक कुएं में चली गई। भगवान के पुत्रों ने पूरा प्रयत्न कर लिया, पूरी तरह से महाराज प्रयास कर लिया कि उस गेंद को बाहर निकाल लिया जाए, उस गेंद को बाहर निकाला जाए। और जब गेंद को बाहर नहीं निकाल सके तब भगवान के पुत्रों ने आकर से भगवान से कहा कि पिताजी हमारे हाथ से गेंद उस कुएं में चली गई है, उस गेंद को निकाल दीजिए। और गेंद निकालने जैसे ही भगवान उस कुएं के समीप पहुंचे तो एक अद्भुत दृश्य देखा। उस कुएं में महाराज एक गिरगिट बैठा है और वो गिरगिट महाराज मनुष्यों की भाषा को बोलता है। गिरगिट मनुष्यों की भाषा को बोलता है। और जब भगवान के पुत्रों ने उस गिरगिट को देखा कि ये बड़ी विचित्र भाषा बोलता है, भगवान से कहा कि पिताश्री हम देखना चाहते हैं गिरगिट कौन है। और जैसे ही गिरगिट को उठाने के लिए महाराज भगवान ने हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही हाथ का स्पर्श हुआ तो महाराज वो गिरगिट महाराज सामान्य ना होकर के बहुत सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके महाराज प्रकट हो गया। और जैसे ही प्रकट हुआ तो भगवान ने उस गिरगिट रूपी पुरुष से प्रश्न किया कि तुम कौन हो। तब महाराज वो गिरगिट कहता है नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकु तनया प्रभु। महाराज मैं इक्ष्वाकु वंशज नृग हूं। मुझे यहाँ कौन नहीं जानता, इस पृथ्वी पर ऐसा बिरला ही कोई होगा जो हमें ना जानता हो। भगवान ने कहा ऐसा क्यों? तब राजा नृग कहते हैं बोले महाराज हमने इतनी गायों का दान किया है, इतनी गायों का दान किया है कि महाराज आज तक कोई व्यक्ति उन गायों को गिन नहीं सकता। इस पृथ्वी में जितने रजकण हैं उन रजकणों को गिना जा सकता है, आकाश में जितने तारे हैं उन तारों को गिना जा सकता है, लेकिन बोले हमने जितना गऊओं का दान किया है उन गायों को नहीं गिना जा सकता। और जैसे ही महाराज इस बात को कहा तो भगवान ने कहा कि हमने तो सुना है कि व्यक्ति एक गाय को दान करके वैतरणी पार हो जाता है। और देखो हमें बड़ी सुंदर एक बात याद आ रही, हम 2 दिन से मन में विचार कर रहे थे कि आप लोगों से कह दें, आज उस बात को हम कह देंगे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार गोदान अवश्य करना चाहिए। ये हम नहीं कहते, इस बात को यदि आप लोग पढ़ना चाहते हो तो गरुड़ पुराण की मूल पुस्तिका आती हिंदी की, जिसमें केवल हिंदी होती है। उस पुस्तिका को लेना और जो उसमें वैतरणी खंड है, वैतरणी से पार जाने की विधियां हैं, उन विधियों को आप पढ़िएगा। बहुत सुंदर उसमें वर्णन हुआ है। व्यक्ति को यदि जीवन में मुक्ति प्राप्त करनी है, वैतरणी से पार जाना है, तो महाराज जीवन में एक गाय का दान अवश्य करना चाहिए। और कैसी गाय का दान करना चाहिए ये बात भी उसमें स्पष्ट रूप से लिखी है। ऐसी गाय ना हो महाराज कि जब तक दूध दे रही थी तब तक हमारे घर थी और जब दूध देना बंद किया तो बोले पंडित जी को दे दो। बोलो राधे राधे।
है क्यों? क्योंकि उस गाय को ले जाकर के पंडित जी अपने घर में रखेंगे, अपने घर में पालते रहेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, हमारा क्या है? बोलो राधे राधे। जीवन में ज्यादा गायों का दान मत करो आप, जीवन में केवल और केवल एक गाय का दान करो, लेकिन सबत्सा गाय का दान करो। और उस गाय के साथ महाराज उसको दोहने का पात्र हो, उसके साल भर का दाना पानी हो महाराज, पानी पीने के लिए एक पात्र हो, उसके ओढ़ने के लिए एक पात्र हो, और हो सके तो महाराज उसकी सींग उसके खुरों को चांदी और सोने से मढ़ा करके दान करो। जीवन में एक बार दान करो। हम नहीं कहते कि आप साल में 10 बार दान करो,